हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन के इस कोर्स में और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोगों को देखना है यूज ऑफ एल्स विद लूप। इसमें हम दो चीजें देखने वाले हैं, एक तो व्हाइल एल्स और दूसरा देखने वाले हैं फॉर एल्स। तो दोस्तों, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सी, सी प्लस प्लस या जावा जैसी लैंग्वेजेस अगर आपने पढ़ रखी हैं तो आपको पता होगा कि एल्स का इस्तेमाल वहां कब कर सकते थे। आप इफ ब्लॉक बनाते थे, इफ़ ब्लॉक के अंदर आपने कुछ कोड लिखा और इफ़ ब्लॉक के ख़त्म होते ही आप एल्स का इस्तेमाल करते थे और एल्स का ब्लॉक आप लिखते थे। एल्स का इस्तेमाल आप केवल इफ़ के साथ कर सकते थे, यानी बिना इफ़ के आप एल्स नहीं लिख सकते थे। लेकिन पाइथन में एल्स का इस्तेमाल और भी कई जगह पर आप कर सकते हैं। पाइथन में एल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है? आप इफ़ के साथ एल्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप इफ़, एलिफ, एल्स इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, आपने देखा था सिंगल लाइन इफ एल्स, जो कि कंडीशनल ऑपरेटर की तरह काम करता है, टर्नरी ऑपरेटर की तरह काम करता है। और इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाइल के साथ एल्स, और फिर हम पढ़ेंगे फॉर के साथ एल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाइल के साथ एल्स किस तरीके से यूज़ होता है। तो देखिए, हमने लिखा व्हाइल, हम लूप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे कुछ कंडीशन। कंडीशन लिखने के बाद हम लोग कोलन लगाते हैं। कंडीशन के बाद कोलन, कोलन के बाद व्हाइल की बॉडी, व्हाइल की बॉडी में हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे और आप जानते हैं यहाँ इंडेंटेशन से तय होता है कि स्टेटमेंट्स कितने व्हाइल की बॉडी में है। इसके बाद जैसी व्हाइल की बॉडी एंड होती है, हम चाहें तो एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमने एल्स का इस्तेमाल कर लिया है। एल्स के बाद भी हम कोलन लगा रहे हैं और एल्स के ब्लॉक में कोडिंग कर रहे हैं, और हम इसके बाद डिफरेंट इंडेंटेशन से अगर कुछ स्टेटमेंट्स लिख देंगे तो वो एल्स की बॉडी के बाहर माने जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये एल्स का ब्लॉक कब चलेगा? तो एल्स का ब्लॉक तब चलेगा जब व्हाइल की कंडीशन फॉल्स होगी। यस, तो अगर व्हाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स की बॉडी चलती है। अब हम जानते हैं कि लूप जब चलता है तो जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलता है, लूप के स्टेटमेंट्स चलते हैं। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लूप के बाहर आ जाते हैं, तो लूप के बाहर आ जाएंगे तो जो स्टेटमेंट है वो वैसे भी चलने वाले थे। यानी अगर एल्स नहीं भी हम लगा रहे थे तो भी लूप की बॉडी के बाहर के स्टेटमेंट तो चलने ही वाले थे। तो फिर ये एल्स लगाने का क्या फ़ायदा हुआ? तो इसके लिए ध्यान से समझिए कि एल्स तब मीनिंगफुल है जब आपने व्हाइल की बॉडी में ब्रेक कीवर्ड भी लिखा हो। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है? ब्रेक कीवर्ड लूप को एंड कर देता है। जैसे ही ब्रेक चलेगा, कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा, लेकिन एल्स में नहीं जाएगा, लूप की बॉडी के बाहर, एल्स की बॉडी के भी बाहर। तो अगर लूप की कंडीशन फॉल्स होती है तो आप एल्स में आते हैं। अगर लूप एंड होता है ब्रेक के कारण तो आप एल्स में नहीं आते। आप ध्यान रखिए कि व्हाइल लूप दो तरीके से टर्मिनेट हो सकता है, या तो कंडीशन फॉल्स हो या फिर ब्रेक चले। तो कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक चलेगा, अगर ब्रेक के थ्रू लूप एंड हो रहा है तो एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। यही डिफरेंस है। अब इसको समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। तो दोस्तों, मैं जो एग्जाम्पल प्रोग्राम बना रहा हूं वो हम पहले भी ऑलरेडी बना चुके हैं, हम सिर्फ उसका मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। व्हाइल एल्स का इस्तेमाल करके इस प्रोग्राम को एक बार फिर बनाने जा रहे हैं। तो ये मैंने पाइथन शेल ओपन कर लिया, लेकिन हम लोग पाइथन की फाइल में कोडिंग करना चाहते हैं, इसलिए मैंने ओपन किया। पाइथन की एक फाइल हमने बनाई थी hello.py, उसी में मैं कोडिंग कर रहा हूँ। इसमें जो पहले से कोड लिखा हुआ है उसको पहले से डिलीट कर देता हूँ, और अब मैं इसके अंदर कोडिंग करने वाला हूँ। तो हम प्रोग्राम क्या बनाने वाले हैं, मैं थोड़ा सा वो भी बताते हुए चलता हूँ। हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज़र को 3 चांस देंगे और बोलेंगे कि इवन नंबर एंटर करो। यानी सिंपल सी बात है, मेरे पास एक वेरिएबल होगा और क्योंकि नंबर एंटर करवा रहे हैं इसलिए मैं इंट में कन्वर्ट करूँगा जो इनपुट फंक्शन रिटर्न करेगा। तो इनपुट फंक्शन में मैंने लिखा एंटर एन इवन नंबर। यूज़र से हम कह रहे हैं कि वो इवन नंबर एंटर करे। अब हो सकता है यूज़र सही वैल्यू एंटर करे या गलत वैल्यू एंटर करे, तो मुझे चेक करना है कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो इवन है कि नहीं है। तो ये तो बहुत सिंपल होगा, मैं इफ़ लगाऊंगा, इफ़ में कंडीशन लिखूंगा, यदि x मॉड्यूलस 2 करने पर 0 आता है तो इसका मतलब है ये इवन नंबर है, अदरवाइज ये ऑड नंबर है। लेकिन हम यूज़र को 3 चांस देना चाह रहे हैं, यानी हमें उसे 3 मौके देंगे। अगर वो तीनों ही मौक़ों में फेल हो जाता है, वो गलत वैल्यू एंटर करता है, तो वो गेम हार जाएगा, और 3 में से किसी एक मौके पर भी वो सही वैल्यू एंटर कर देता है तो वो गेम जीत जाएगा। एक बार उसने सही वैल्यू एंटर कर दी तो हम उसे दोबारा नहीं पूछेंगे कि वो इवन नंबर एंटर करे। यानी 3 चांस में से अगर पहली चांस में उसने सही आंसर दे दिया तो दूसरी और तीसरी चांस नहीं होंगी। तो इसके लिए हम लोग लूप लगाने वाले हैं। तो देखिए लूप किस तरीके से लगाएंगे। मैं एक वेरिएबल यहाँ पर बना लेता हूँ जो कि आई नाम का मैं रख रहा हूँ, आई की वैल्यू 1 बना लेता हूँ,
और फिर मैंने वाइल कीवर्ड लिखा, वाइल में कंडीशन लगाता हूँ i <= 3, यानी कि लूप 3 बार चलाऊँ। उसके बाद फिर वाइल की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखना चाहता हूँ वो सेम इंडेंटेशन से मुझे लिखना होगा, तो मैंने एक टैब स्पेस दी है। अब वाइल की कंडीशन अगर ट्रू है, जो कि पहली बार में है, 1 <= 3, अंदर आते हैं, यूज़र से एक नंबर एंटर कराते हैं, नंबर x में जाता है, x की वैल्यू अगर इवन है तो यहीं पर गेम ख़त्म हो गया है, यानी गेम वो जीत चुका है। तो हम सीधे सीधे प्रिंट करा देना चाहते हैं, हम प्रिंट कराते हैं यू विन, यू विन। तो क्योंकि गेम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और अब अगली चांस मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से ये लूप चले और फिर से यूज़र से वैल्यू एंटर करने को बोला जाए, क्योंकि वो गेम ऑलरेडी जीत चुका है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेक, तो ये लूप एंड हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि हो सकता है कि नंबर इवन नहीं एंटर किया था, तो इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती, इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये ब्रेक नहीं चलता, इफ़ की बॉडी के बाहर आ जाते। तो हम सिंपली क्या करते, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते, यानी अगली चांस के लिए हम प्रिपरेशन कर लेते। तो देखिए ये लूप की बॉडी के अंदर लिखा है मैंने आई असाइन i+1। अब क्या होगा, आई की अगली वैल्यू यानी 2 के लिए फिर से लूप चलेगा, 2 <= 3 है, कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आएंगे, यूज़र से नंबर मांगेंगे, नंबर x में जाएगा, फिर चेक करेंगे वो इवन है कि नहीं, अगर वो इवन नहीं होगा तो फिर से i में इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू रहेगी, फिर से यूज़र को चांस मिलेगा एंटर इन इवन नंबर, नंबर यूज़र ने एंटर किया, अभी भी अगर इवन नंबर एंटर नहीं किया तो इफ कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी और i की वैल्यू फिर बढ़ के 4 हो जाएगी और वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो वाइल की कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब i की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 4 हो गई है, जिसका मतलब ये है कि ना तो i की वैल्यू 1 में, ना 2 में, ना 3 में, तीनों ही चांस में इवन नंबर एंटर नहीं किया गया है, तभी तो लूप पूरा चला है। तो अगर लूप की कंडीशन फॉल्स होती है, उसके बाद आप बाहर आते हैं, तो आप अगर एल्स लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप एल्स लिख दीजिए। इस एल्स की बॉडी में तभी आएंगे जब आई की वैल्यू हो गई 4, तो मुझे अलग से चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि आई की वैल्यू 4 है कि नहीं है, क्योंकि अगर आई की वैल्यू 4 होगी तभी वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी और तभी आप एल्स की बॉडी में आएंगे। तो आप यहाँ प्रिंट करा सकते हैं यू लॉस्ट, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, अगर वाइल की कंडीशन फॉल्स हुई है तो इसका मतलब है कि आई की वैल्यू 4 हुई है, और आई की वैल्यू 4 हुई है इसका मतलब है एक भी बार ब्रेक नहीं चला है, तीनों चांस में उसने गलत वैल्यू एंटर करी थी, इसलिए वो गेम हार गया। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं एल्स का। अब इस प्रोग्राम को मैं एक बार रन करके और दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने रन किया, सबसे पहले यहाँ पर मैसेज आता है एंटर इन इवन नंबर, मैंने मान लीजिए 3 एंटर कर दिया जो कि इवन नहीं है, तो फिर उसने मुझे दूसरी चांस दी, मैंने इस बार सही वैल्यू एंटर कर ली तो उसने बोल दिया यू विन। इसी प्रकार से एक बार फिर मैं इस प्रोग्राम को रन करने जा रहा हूँ। देखिए इस बार मैं तीनों ही बार गलत वैल्यू एंटर करूँगा, जैसे मैंने 1 एंटर किया, 3 एंटर किया, 5 एंटर किया, तो वो बोलता है यू लॉस्ट। ये हमने कहाँ लिखा हुआ था, ये हमने लिखा हुआ था एल्स में। तो आई होप आपको एल्स का यूज़ भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगली चीज़ हम लोगों को देखनी है, फॉर के साथ किस प्रकार से एल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जब फॉर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मालूम है हम फॉर का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें सीक्वेंस का एक एक आइटम एक्सेस करना होता है। तो अब यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल से चीज़ों को समझेंगे। पहले तो हम सिंटेक्स समझ लेते हैं। फॉर जब आप लगाते हैं, फॉर फिर कोई एलिमेंट आप लिखते हैं, एलिमेंट इन सीक्वेंस, ये इसका सिंटेक्स है, और उसके बाद आप लगाते हैं कोलन और फिर इसके स्टेटमेंट्स, और जहाँ पे फॉर की बॉडी ख़त्म हो रही है वहीं पर आप लिख सकते हैं एल्स, कोलन लगाएंगे, एल्स की बॉडी हो जाएगी। यहाँ पर भी सीधी बात है, अगर ब्रेक लगा होगा तो कंट्रोल एल्स में नहीं जाएगा, बाहर चला जाएगा, और अगर पूरा सीक्वेंस चल जाता है, सीक्वेंस एंड हो जाता है, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो फिर कंट्रोल एल्स में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल बहुत सिंपल सा है। हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से 2 नंबर एंटर करवाते हैं, ये 2 नंबर कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी मान लेते हैं, और हम क्या करेंगे, ए से बी के बीच में सभी नंबर्स को बारी बारी से चेक करेंगे फ्रॉम ए टू बी, जिसमें बी को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ए को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, जो भी नंबर यूज़र एंटर कर रहा है उसमें पहला नंबर जो होगा वो इंक्लूड है, दूसरा नंबर एक्सक्लूड होगा। तो अब हमें ये देखना है कि ए से बी तक जितने नंबर्स हैं बारी बारी से हम चेक करेंगे, ए से लेके बी तक, और जो सबसे पहले प्राइम नंबर हमें मिल जाएगा हम उसको प्रिंट करा देंगे। अगर प्राइम नंबर नहीं मिलता है, सारे नंबर्स को हम चेक कर लेते हैं, तो फिर हम बोलेंगे कि देयर इज़ नो प्राइम नंबर। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस बनाना है। सीक्वेंस कैसे बना सकते हैं हम, रेंज फंक्शन की मदद से बना सकते हैं, जो कि आप ऑलरेडी पिछले लेसन में देख चुके हैं। रेंज में अगर मैं ए और बी पास कर देता हूँ तो हमें एक सीक्वेंस मिल जाता है,
और ये सीक्वेंस होता है ए से लेके बी तक के नंबर्स का, जिसमें बी इंक्लूड नहीं रहेगा। और इस सीक्वेंस में हमें बारी बारी से एक एक एलिमेंट के लिए ये चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस रेंज में क्या कोई प्राइम नंबर है, अगर है तो जो सबसे पहला प्राइम नंबर है वही हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे और यूज़र से वैल्यू एंटर करानी पड़ेगी। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया a, जिसमें कि हम इनपुट कराते हैं एंटर स्मॉलर नंबर, और इसी तरीके से एक और वेरिएबल लेते हैं b, जिसके अंदर हम इनपुट एंटर ग्रेटर नंबर। ओके, हमने दो नंबर्स यहाँ पर एंटर करवा लिए हैं, आप देख सकते हैं, और दोनों नंबर्स a और b में आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक सीक्वेंस जनरेट करना है। तो मैं सीक्वेंस जनरेट कर रहा हूँ, मैं s नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और इसके अंदर रेंज के द्वारा जनरेट किया गया सीक्वेंस ऑब्टेन करता हूँ। इसमें a और b हम पास कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक लूप लगाना है, फॉर लूप, और हम एक वेरिएबल ले लेते हैं x, जो कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा इन सीक्वेंस, और कोलन लगाया। अब हमें क्या देखना है कि ये जो x नंबर है क्या ये प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, तो प्राइम नंबर चेक करने का सिंपल सा तरीका है, हम जिस नंबर को चेक करना चाह रहे हैं उससे छोटे सभी नंबर से चेक करेंगे कि वो डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर वो है जिसको कोई डिवाइड ना कर पाए। देखिए 1 से और खुद से तो डिवाइड होता ही है, उसकी बात छोड़ दीजिए। तो हम यहाँ पर एक और वेरिएबल लेने वाले हैं, लेट्स से i, और i की वैल्यू हम लोग 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो i की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो x में वैल्यू है उससे छोटे सारे नंबर कौन कौन से, तो वो हमें जनरेट कराने होंगे। तो हम एक और बार फॉर लूप लगा देते हैं और हम यहाँ पे नंबर बना लेते हैं, नंबर और इन रेंज x। तो क्या होगा ना, x से छोटे जितने नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वो सारे यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें 0 और 1 तो लेना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे 2 से। गॉट इट। अब यहाँ पर हमने कोलन लगाया और हम ये लूप की नेस्टिंग कर रहे हैं, यानी फॉर के अंदर एक और फॉर लूप आ गया। अब ये जो अंदर वाला फॉर लूप है वो कितनी बार चलेगा, 2 से लेकर x-1 तक के लिए। तो इससे क्या होगा, हम x को चेक करने वाले हैं कि वो प्राइम है कि नहीं है। तो ये जो नंबर है इससे हम डिवाइड करके देखेंगे x को। तो ये i की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो x है इसको डिवाइड करके देख रहे हैं, किससे, नम से। अब नम की वैल्यू पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है। इस तरीके से नम की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी x-1 तक। तो जिस भी नंबर x की कोई भी एक वैल्यू सपोज कर लीजिए, मान लीजिए 10 है, तो मैं 10 को अगर चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं 2 से लेकर 9 तक हर नंबर से उसको डिवाइड करके देखूंगा क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब वो डिवाइड हो गया। अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो इफ़ x मॉड्यूलस नम इक्वल टू 0, मान लीजिए डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अगर नंबर डिवाइड हो जाता है किसी भी एक नंबर से, यानी x डिवाइड हो जाता है नम से, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि अब मुझे आगे और चेक करने की ज़रूरत नहीं है इस नंबर को, क्योंकि वो तो किसी ना किसी से डिवाइड हो गया है, तो वो नंबर प्राइम हो ही नहीं सकता। तो x प्राइम नहीं हो सकता अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई है। तो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ब्रेक का, और हम जानते हैं ब्रेक क्या करेगा, लूप से बाहर ले जाएगा। लेकिन लूप कौन सा, फॉर लूप, जो इनर लूप है उससे हम बाहर आए। अब इससे हम जब बाहर आ गए तो अब हमें क्या करना है, हमें अगले नंबर को चेक करना है, यानी s जो सीक्वेंस था उसमें अगला एलिमेंट हम देखेंगे और उसको चेक करेंगे कि क्या वो प्राइम है। इनर लूप जो है वो ये चेक करता है कि क्या x प्राइम है, और बाहर वाला जो लूप है वो x की वैल्यू लगातार बदल रहा है। तो मान लीजिए x की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आती है जिसमें कि वो प्राइम नंबर है, तो ये जो हाईलाइटेड इनर फॉर लूप है इसमें ब्रेक कभी भी नहीं चलेगा और ये रेंज पूरा चल जाएगा, यानी ये इनर फॉर लूप पूरा चल जाएगा और लूप की कंडीशन फॉल्स होने पर ये बाहर आ जाएगा। कंडीशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ रेंज के सारे एलिमेंट्स हो चुके हैं तो फॉर लूप बाहर आ गया। फॉर लूप बाहर आ गया तो हम यहाँ लिख रहे हैं एक एल्स। आप जानते हैं ये एल्स तभी चलेगा जब इनर फॉर लूप रेंज की सभी वैल्यूज के लिए वर्क कर चुका होगा, ब्रेक नहीं चला होगा, क्योंकि ब्रेक चलता है तो फिर एल्स नहीं चलता। इसलिए इस वाले एल्स पर अगर हम आ रहे हैं तो ये पक्की बात है कि जो x की वैल्यू है वो प्राइम नंबर होगी, क्योंकि ये लूप पूरा चल गया है
और किसी ने भी उसे डिवाइड नहीं किया है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वो नंबर प्रिंट करा सकते हैं। हम लिख सकते हैं प्रिंट x और फिर हम लोग स्ट्रिंग लिख देते हैं इज प्राइम इन रेंज। इस तरीके से मैंने लिख दिया तो क्या होगा ना कि वो नंबर प्रिंट हो जाएगा जो प्राइम है, और अगर कोई भी प्राइम नंबर उसमें नहीं मिलेगा तो हर बार ये ब्रेक से बाहर आया करेंगे तो ये एल्स कभी भी नहीं चलने वाला है। चलिए तो अब इस प्रोग्राम को हम लोग एक बार रन करके और देख लेते हैं किस तरीके से ये वर्क करने वाला है। कई लोगों को ये एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ सकता है अगर उन्होंने एक्सरसाइज इसके पहले की नहीं करी होगी, जिसमें कि हम लोगों को प्राइम नंबर चेक करने का भी प्रोग्राम बनाना चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, और जब प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो अगर आपकी प्रैक्टिस कम होगी तो आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत जा सकती है। तो आप लोग प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटर स्मॉलर नंबर, जैसे कि मैंने नंबर एंटर किया 10 और फिर एंटर ग्रेटर नंबर, तो मैंने नंबर एंटर किया 20। आप जानते हैं 10 से 20 तक, यानी 10 से 19, 20 को तो एक्सक्लूड कर रहे हैं, 10 से 19 तक एक एक नंबर को चेक करेंगे कि वो प्राइम है कि नहीं है। हम जानते हैं 10 तो प्राइम नहीं है, लेकिन 11 प्राइम है, तो ये 11 प्रिंट कर देने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक नंबर जो प्राइम है उसके अंदर वो प्रिंट हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ पहला प्राइम नंबर अगर प्रिंट करें, देखिए दोनों वेरिएशन हो सकते हैं प्रोग्राम के, हम इस रेंज के सभी प्राइम नंबर्स को प्रिंट करा दें, या फिर हम ये चाहते हैं कि बस पहला प्राइम नंबर प्रिंट हो और उसके बाद रुक जाए, दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि 11 प्रिंट हो जाने के बाद 13, 17, 19 को चेक ही ना किया जाए, तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। तो देखिए हो क्या रहा है इस प्रोग्राम में, जब हमने बोला 11 प्राइम नंबर है, तो ये जो फॉर लूप है अंदर वाला, उसने 11 को चेक किया होगा, उसको बोल दिया होगा प्राइम नंबर। उसके बाद भी ये जो बाहर वाला फॉर लूप है ये तो रुका नहीं है, ये तो कंटिन्यू चल रहा है, तो ये सीक्वेंस के हर एलिमेंट के लिए चलता जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं एक बार जब प्राइम नंबर प्रिंट हो चुका है तो उसके बाद फिर एंड हो जाना चाहिए और लूप के बाहर आ जाना चाहिए। अब लूप के बाहर कैसे आएंगे, तो हम इस वाले एल्स में अगर ब्रेक लगा दें तो हम कहाँ आ जाएंगे, फिर हम बाहर वाले फॉर के भी बाहर आ जाएंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं एक बार फिर प्रोग्राम चला दिया। अब मैं 10 एंटर कर रहा हूँ सबसे पहले और फिर 20 एंटर कर रहा हूँ। आप देखेंगे केवल 11 प्रिंट होगा, उसके आगे नहीं प्रिंट होगा। तो आपको ये बात समझ में आई कि जो हमने एल्स के अंदर ब्रेक लिखा है वो जो बाहर वाला फॉर लूप है उसके बाहर आपको पहुंचाने वाला है। तो जैसे ही हमें पहला प्राइम नंबर मिल जाएगा, बाहर वाला फॉर लूप भी हम एंड कराने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल कर देंगे। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोग यहाँ पर फॉर के साथ भी एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने वाइल के साथ भी देखा, फॉर के साथ भी देखा, लेकिन आपको जो बात याद रखनी है फॉर में भी वाइल में भी, कि यदि ब्रेक चलता है तो फिर उसका एल्स नहीं चलेगा, यानी उस लूप का एल्स नहीं चलेगा। जब लूप की कंडीशन फॉल्स होती है तब एल्स चलता है, यानी अगर फॉर लूप है तो रेंज के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे तो एल्स चलेगा। वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स चलेगा। सिंटैक्स आपको क्लियर है। इस एग्जाम्पल में अगर आपको दिक्कत जा रही है तो आपकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस थोड़ी कम है, आपको उसको करने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपको 2-3 बार देखने के बाद ये प्रोग्राम भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।